हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय पे। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे एंड जबरदस्त तरीके से जेईई मेंस पेपर 2 की तैयारी में लग गए होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं डील करने वाला हूं स्ट्रेट लाइन के बारे में, और जो कि जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं पूरे कोनिक सेक्शन की, तो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं जब पेपर 1 आप पेपर शिफ्ट 1 दे के आए हैं वहां पे। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो आप 2 क्वेश्चन तो कम से कम स्ट्रेट लाइन का मान के चलो। अगर आप जेईई मेंस से क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और उनके एनटीए के हिसाब से देखोगे, तो 2 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन पूछ लेगा 6 में से कोई भी एक जो फॉर्म होता है, और दूसरा स्लोप निकलवाने वाली भी बात वहां पे काफी बार यूज करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफी डिटेल में मैं बात करूंगा। हाँ, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग रह रहा है ना, लेकिन आपको फील नहीं होना देंगे कि ये लेक्चर रिकॉर्डिंग है। तो साथ में आपको रफ कॉपी और पेन लेके बैठना है कि जो कैलकुलेशन मैं करूंगा पैरेलल में आप वो कैलकुलेशन खुद से भी करेंगे, ताकि आपको और भी कैलकुलेटिव आपका जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है या फिर जो भी आप गलतियां करते हो वो यहां करो, पेपर में जाकर ना करो। ठीक है ना, ताकि वहां पे अगर आप क्वेश्चंस गलत करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि -1 मार्क्स जाएगा। नहीं जी, 5 मार्क्स आपका जाता है। एक तो 4 नंबर का क्वेश्चन और एक माइनस मार्क्स, तो 5 सीधे 5 नंबर आप पीछे हो तो ये क्वेश्चंस में मिस्टेक हो करते हो तो। और बहुत ही इजी आपका चैप्टर है ये, बहुत ही छोटे छोटे कैलकुलेशंस रहते हैं, काफी इजीएस्ट कैलकुलेशन रहते हैं, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप सो आप कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, है ना, और स्टार्ट करेंगे। शुभारंभ करते हैं स्ट्रेट लाइन का। हाँ, और एक बात और भाई, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप सभी के पास पहुंचता रहे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। सर सीधी रेखा जाती किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो आइए मैं दिखाता हूं। एक तो हमारे दिमाग में ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा सीधी होती है। नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन दिखाने के अनेकों तरीके हैं यार। कोई जिगजैग फॉर्म में दिखाता है, कोई एकदम स्केल लेके लगता है खींचने। अब भैया जेईई मेंस के पेपर में अगर आप स्केल और पेंसिल से खींचने लग गए तो भाई एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम अपना व्यर्थ कर दोगे तुम। तो क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? बिल्कुल सर। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? अगर मैं तुमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि एक सीधी रेखा खींचने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? और आपको यहां से समझ में आएगा कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं भाई। तो अगर आप मुझसे पूछूं तो आप बोलोगे सर आप मुझे 2 पॉइंट दे दो। क्या बोल दो? सर आप मुझे 2 पॉइंट दो, हम 2 पॉइंट की मदद से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। मैंने कैसा? सर आपने 2 पॉइंट दे दिया। मैं बोला बिल्कुल दे दिया। अब मैंने बोला कि आप इसमें सीधी रेखा खींच के बताओ, तो आप क्या करोगे? इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दोगे। अब आपने दोनों पॉइंट को आपस में मिलाया तो ये क्या बन गई? एक सर सीधी रेखा बन गई, मतलब सर एक स्ट्रेट लाइन बना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस स्ट्रेट लाइन में क्या ज्योमेट्री बनी, ज्योमेट्री क्या है, तो आप क्या बोलोगे भाई? आप क्या बोलोगे? सर इसमें ज्योमेट्री बनी डिस्टेंस। क्या बना बेटा? डिस्टेंस। तो इसलिए आप जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है और उसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है तो वहां पे आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपने बोला कि ये 2 पॉइंट गिवन है, तो अगर ये 2 पॉइंट गिवन है तो इसको ए माना और इसको बी माना। तो ये पॉइंट अगर गिवन है तो ये किसी ना किसी प्लेन में गिवन होगा। हम मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर हम मान लें कि इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा भाई? तो हम बचपन से क्लास 10th में सबसे पहले आपका शुरुआत हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला। कहां से आता है? तो यहां से आता है भाई। तो ये डिस्टेंस इसका होगा क्या? कोई बताएगा मुझे? बिल्कुल बता देंगे, समझ आ रहा है? बोलो फटाफट से। तो सर इसके बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालने चले जाओगे, इसके बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालने जाओगे तो क्या डिस्टेंस निकलेगा भाई? तो AB का जो डिस्टेंस होगा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम क्या निकालेंगे? जो निकालेंगे वो होगा सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का आपका y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? क्या यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? बिल्कुल सर। अब ये कहां से आता है? आई होप सो आपको ये पता होगा यार, इतना पता होगा बोला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इससे आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो वहां पे आपको मिलता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या मिलता है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। अब जब हम छोटे बच्चे थे, सेक्शन फॉर्मूला जरा ध्यान से देखो। सेक्शन फॉर्मूला जब हम छोटे बच्चे थे तो एक ही प्रकार का सेक्शन फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया था। कौन सा वाला सर? इंटरनली डिवीजन का। कौन सा वाला? इंटरनली डिवीजन का। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, इंटरनली डिवीजन हमें पढ़ाया गया था सर, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं पढ़ाया गया था। अब ये सेक्शन फॉर्मूला ना बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। और दूसरे को बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन। अब सर ये एक्सटर्नल डिवीजन कहां पे होता है? जहां पे आपकी 3D हो जाए, जहां पे चीजें क्या हो जाए? 3D। जैसे आप एक रूम में बैठे हो और उस रूम का डिवीजन आप कर रहे हो बाहर कहीं बैठ के।
कहां से? बाहर से कहीं से 3D में जाके कर रहे हो। तो वहां पे जैसे आप समझ लो दो दुबई का है ना, दुबई का कौन सा बुर्ज खलीफा, अब उसके ऊपर जाके अगर उसको डिवाइड करना हो तो आप उसके कोने पर चढ़ के जाओगे क्या? उसके कोनिक चीज पे चढ़ के जाओगे? नहीं सर। तो हम क्या करेंगे सर, हम विजुअलाइज करेंगे उसको 3D में और फिर उसका क्या करेंगे, हम डिवीजन कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोलते हैं माय डियर? एक्सटर्नल डिवीजन। और इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन कैसे होता है, मैंने देखो इंटरनल डिवीजन करने के लिए एक आपको लाइन सेगमेंट गिवन होगी और इस लाइन सेगमेंट पे आपको दो पॉइंट मान लो ए और बी गिवन रहेगा। बोलेगा पी पॉइंट कहीं यहां कहीं है और इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है माय डियर, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट तो आपको गिवन होगा x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट भी गिवन होगा x2, y2। सर इसका कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा और इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो किसी एक रेशियो में तो कर ही रहा होगा, m/n में मान लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं? बहुत आसान है, m को उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर दो। m को क्या करो? उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करो और सर n को उसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करो, n को इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करो। अगर अल्फा p का अल्फा निकाल रहे हो मतलब p का अल्फा निकाल रहे हो मतलब क्या है? p का आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी माय डियर? सर अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी सर अल्फा x कोऑर्डिनेट है तो दोनों के x कोऑर्डिनेट यूज करना है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में आपका m प्लस n। क्या यही होगा? यही होता है भैया। और बीटा क्या हो जाएगा भाई? सर बीटा इसका क्या है? y कोऑर्डिनेट। तो बीटा क्या हो जाएगा? सर अल्टरनेट ही मल्टीप्लाई करने दो। तो सर यहां पे क्या हो जाए? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में आपका m प्लस n। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बहुत आसान है यार, याद रखने का तरीका भी बता दिया आपको, अपोजिट साइड से जाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले एक्सटर्नल डिवीजन की, तो एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होता है सर? मैंने बोला ये तो और आसान है। मैं बोला कैसे सर? ये देखो ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट से, इसमें डॉटेड लाइन नहीं है क्या बाबा? नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे वाले में तो है। मैंने कोई बात नहीं, देखो सर हम डॉटेड कहीं गए एक क्यू पॉइंट पे। अब ये जो क्यू बैठा है इस लाइन सेगमेंट से बाहर बैठा है, ये जो क्यू बैठा है वो कहां बैठा है? इस लाइन सेगमेंट से बाहर बैठा है। तो ये क्या कर लेगा? अब क्यू क्या करेगा? अगर ये ए बी लाइन सेगमेंट है तो अब ये क्यू क्या करेगा? इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। क्या करेगा बेटा? एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो एक्सटर्नली डिवाइड कैसे करेगा? किस रेशियो में करेगा? तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, हम इसका रेशियो ले लेते हैं सर। मैं बोला ठीक है, ए से ये जो डिवाइड करेगा इतना, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर? n, ठीक है। और सर दो और एक और डिवाइड हो रहा है ना सर, b से जो यहां तक का डिवीजन है इसको हम मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं बेटा? m। और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x2, ध्यान सुनना, x2, y2 और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1, y1 जो कि गिवन है। अब फिर से आपको वही दिमाग लगाना है, अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो m किससे मल्टीप्लाई होगा? a के कोऑर्डिनेट से। n किससे मल्टीप्लाई होगा? b के कोऑर्डिनेट से। तो सिंपली देखो, अब इसमें एक्सटर्नल डिवीजन में यही अंतर आता है इंटरनल और एक्सटर्नल में कि यहां पे जो प्लस साइन है ना इसमें नेगेटिव लगा दो तो वो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल डिवीजन। तो माय डियर यहां पे क्या हो जाएगा जरा बताओ सर? यहां पे हो जाएगा अल्फा, अगर आप लिखना चाहते हो इसका भी कोऑर्डिनेट में अल्फा, बीटा मान लूं तो अल्फा अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 अपॉन में आपका m माइनस n। और बीटा अगर लिखना चाहते हो तो m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन में आपका m माइनस n। समझ में आ गया? दिस इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवीजन। ये तो क्विक रिवीजन एक आपको दिया जो कि आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स है ये, है ना, ये बेसिक्स है, ठीक है। अब एक और क्विक रिवीजन ले लो मेरे से। मैंने क्या सर? मैंने बोला देखो ये लाइन जो होता है ना वो तीन प्रकार का होता है। मैंने कौन सा सर बता दो सर, आज तो हम सुन रहे हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, एक को बोलते हैं मीडियन, एक को बोलते हैं बेटा एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। एटीट्यूड नहीं बे, एल्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये उसको नेक्स्ट वाले को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वाले को बोलते हैं क्या बोलते हैं सर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। अब ये सारे के सारे बनते कहां हैं सर? ये सारे के सारे बनते हैं ट्राइंगल्स में। कहां बनते हैं माय डियर? ट्राइंगल्स में। कहां बनते हैं माय डियर? ट्राइंगल्स में, ठीक है। और जब ये ट्राइंगल में इसको ड्रॉ करोगे तो इनके पीओआई मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? पीओआई मतलब सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पीओआई को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब सर
अब एक ट्रायंगल में कितने मीडियन ड्रॉ करोगे? 3। अब तीनों जब ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं तो आपस में इंटरसेक्ट होंगी ना भाई, तो उसको बोलते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वो तीनों, उसको बोलते हैं पीओआई, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो मीडियंस के थ्रू, जो मीडियन के थ्रू आपको पीओआई मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम बोलते हैं माय डियर, उसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। जो एल्टीट्यूड के थ्रू पीओआई मिलता है हमें, उसको बोलते हैं माय डियर, उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सर ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है सर। जो एंगल बाइसेक्टर के थ्रू पीओआई मिलता है उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा? इन सेंटर। ठीक है। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड से पीओआई मिलता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। ठीक है। तो ये तो कुछ आपका बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो सेंट्रोइड का मंगा लेता है ना, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके सेंट्रोइड पे और ऑर्थो सेंटर पे पूछे जाते हैं, ऑर्थो सेंटर पे पूछे जाते हैं। एक बात याद रखना कि एक मीडियन को सेंट्रोइड हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है फ्रॉम वर्टेक्स, जहां से भी आप डालोगे वहां से। ठीक है ना, ये बात आपको बता देता हूं। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में लाई करता है आपका हमेशा सेंट्रोइड, और सर और इन सेंटर का भी आपको डायरेक्ट कोई वहां पे फॉर्मूला मिल जाएगा, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बेसिक्स हो गए सारे। क्या है? बेसिक्स है किसके? स्ट्रेट लाइन के। अब बात करते हैं जहां से आपका मेन स्ट्रेट लाइन चालू होता है, वो होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। कहां से चालू होता है बेटा? स्लोप ऑफ ए लाइन। कि स्लोप होता क्या है? व्हाट इज स्लोप? तो आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा और फिजिक्स वाले सर ने आपको पढ़ाया भी होगा कि स्लोप किसको बोलते हैं। तो हमने जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है कि सर अगर एक लाइन हमारे पास इंक्लिनेशन है, मतलब एक इंक्लाइन, कोई भी लाइन एक इंक्लाइंड है, उस पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख रहा हूं और जो ऑब्जेक्ट जिस रेशियो से नीचे आएगा, जिस स्पीड से आएगा, वही उसका क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है ना। लेकिन अब मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इसका कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें और समझे कि व्हाट इज स्लोप, तो अब आपको यहां पे मैं समझाऊंगा। लाइन ऑफ इंक्लिनेशन तो रहेगा भाई, वो तो रहता ही है। ठीक है। तो अब देखो, स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है ना, ढलान। ठीक है ना, सिंपल से याद रखना है। और स्लोप ऑफ ए लाइन हम निकालते कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल सा बात ध्यान से देखना, और मैं जो जितना बताऊं उतना देख लो, बस आपका काम हो जाएगा। सर आपने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया। क्या बनाया? एक्स वाई प्लेन। ये रहा हमारा इसमें वाई, ये रहा सर अपना एक्स। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसमें एक लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ करता हूं? एक लाइन इसमें ड्रॉ किया मैंने, मान लो ये L1 एक लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब इस L1 लाइन का अगर मुझे स्लोप चाहिए, अगर मुझे इस L1 लाइन का क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो क्या होता है? तो ये जो L1 लाइन x एक्सिस से जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में जो एंगल बना रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है? स्लोप। तो सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में क्या एंगल बना रहा है? तो जरा ध्यान से देखो सर, ये वाला एंगल बन रहा है। क्या यही एंगल बन रहा है? बोलो यार, हाँ है ना सर, यही एंगल बन रहा है क्या? हाँ सर। और ये एंगल अगर थीटा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? सर इसको हम डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? m से। और m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? tan थीटा। क्या होता है बेटा? m इज इक्वल टू tan थीटा। और ये जो m इज इक्वल टू tan थीटा निकाल के आप लाए, इसी को हमने क्या बोला? स्लोप। इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप। सिंपल लैंग्वेज यही है, पूरे कहानी का मोरल बस इतना सा है कि अगर आप XY प्लेन में कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x में जो एंगल बनाती है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं माय डियर? स्लोप बोलते हैं। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं माय डियर? स्लोप बोलते हैं। क्लियर? हाँ जी सर। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उसको हम जरा पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एंगल मेड बाय ए लाइन फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x इज कॉल्ड एज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब थीटा, मतलब थीटा की बात कर रहा है। इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है? थीटा ही होता है भैया, ये थीटा है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से जो एंगल बनता है वही हमारा क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। और एंगल हमेशा जो थीटा होगा वो थीटा बिलोंग्स टू, ध्यान से देखना, 0 से लेके पाई। 0 पे क्लोज ब्रैकेट, पाई पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है ना, इसी के बीच में आपको बताना है। ठीक है ना, मतलब हम एंगल हमेशा क्या निकालेंगे? एक्यूट एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल निकालेंगे। ठीक है ना। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? m इज इक्वल टू tan थीटा। अभी आपको बताया मैंने। ठीक है सर। इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट किया जाता है इसको? सर डिनोटेड बाय, बोलो किससे डिनोट करते हैं? सर m से, m है ना। और सर आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट, और इसको ही क्या बोलते हैं हम? ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, स्लोप को ही क्या बोला जाता है? ग्रेडियंट। तो सिंपल सी बात समझ में आए? बिल्कुल सर। अब ध्यान से देखो, 2-4 पॉइंट यहाँ पे, 2-4 पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने एक लाइन बनाया, मैं बोला ठीक है सर, और यहां पे भी देखो, ठीक है सर, ओके। अब ध्यान से देखते रहना, अगर मैं इसमें लाइन एक ड्रॉ किया मैंने, ये है लाइन, और एक मैंने लाइन ड्रॉ किया
ये लाइन, ठीक है, दो लाइन में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पे एंगल निकालूं थीटा, यहां पे मैं एंगल निकालूं थीटा, तो यहां पे थीटा कैसा आएगा सर? यहां पे थीटा आएगा एक्यूट। कैसा आएगा बेटा? एक्यूट। मतलब सर m इज इक्वल टू tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कैसी वैल्यू आएगी सर? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये कहना चाह रहा हूं। थीटा कैसा आएगा? एक्यूट। तो अगर एक्यूट थीटा रह रहा है तो आपका tan थीटा की वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव। आपको देख के पता चल रहा है कि हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जब एंगल निकालेंगे तो ये थीटा क्या है सर? ये थीटा जो है यहाँ पे जो थीटा बिलोंग कर रहा है वो कहां से कर रहा है बेटा? ऑब्ट्यूस। कहां से कर रहा है? ऑब्ट्यूस, ठीक है ना? तो अगर ऑब्ट्यूस आएगा तो m थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, सर यहाँ पे क्या रहने वाला है? आपका नेगेटिव रहने वाला है। तो m आपकी यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया सर? यहाँ पे थीटा क्या रहने वाला है आपका? नेगेटिव। मतलब सर ये यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल आपको देखने को मिलेगा। बोलो समझ में आया? क्लियर सर? अब ध्यान से देखते रहना बस। अगर मैं ये ध्यान से देखो, अगर सर एक काम करते हैं, मैंने अगर मगर छोड़ो सर, जल्दी जल्दी बताओ। मैं बोला ठीक है। देखो अगर मैंने ये लाइन एकदम परपेंडिकुलर रख दिया, लाइन अपना कैसा रख दिया? एकदम परपेंडिकुलर, मतलब जो कि 90 डिग्री यहां पे बना रही है। अब यहां पे स्लोप क्या होगा जरा बता दो। यहां पे स्लोप क्या होगा? मतलब सर m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? m इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो माय डियर जब भी परपेंडिकुलर लाइन हो जाए, लाइन क्या हो जाए? x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए, तो वहां पे स्लोप जो होता है वो nd होता है। क्या होता है बेटा? nd बोले तो नॉट डिफाइंड, nd बोले तो नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। वैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ते हो कि स्लोप यहां पे क्या हो जाता है? स्लोप यहां पे क्या हो जाता है? बोलो सर। स्लोप यहां पे हो जाता है इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। लेकिन हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। इसको हम वैसे चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर तुम बोलो तो। बोलो कर दूं? हाँ सर। मैं बोला लो देखो, ध्यान से देखो इस खौफनाक चेहरे को। भाई एक बार बताओ कि मुझे आप इसका ग्राफ बना सकते हो? किसका सर? किसका ग्राफ चाहिए आपको? मैंने बोला मेरे को ग्राफ चाहिए। एक मिनट, ये है पाई बाई 2, ठीक है, और ये हमारा पाई, ठीक है। अगर मैं ग्राफ पूछूं तो यहां से कैसा ग्राफ होता है tan का सर? यहां से तो ऐसा होता है, ठीक है, यहां का ओरिजिन पे। और यहां से कैसा होगा भाई सर? यहां से तो ऐसा ग्राफ होता है। क्या ग्राफ ऐसा होता है tan का? बिल्कुल सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि पाई पे वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट पाई पे तो सर वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है ना मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनफाइनाइट क्या सर? कोई वैल्यू डिफाइंड करे तब तो हम बताएं, तो इसलिए यहां पे होता है नॉट डिफाइंड। अगर आप पाई से जस्ट छोटी वैल्यू लोगे, जस्ट छोटी, तो ये ग्राफ कहां जाएगा? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और सर पाई से जस्ट वैल्यू बड़ी लोगे तो ये ग्राफ कहां जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। मतलब क्या है कि अगर 90 से जस्ट लेस देन अगर वैल्यू ले रहे हैं, जस्ट छोटा अगर वैल्यू ले रहे हैं, तो सर स्लोप हमारा क्या हो जा रहा है? कहां जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और पाई से जस्ट बड़ा वैल्यू अगर लेके आ रहे हैं तो ग्राफ हमारा कहां जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। मतलब स्लोप कहां जा रहा है हमारा? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहां से प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं पाई बाई 2 पे बात करूं तो वहां स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर? हाँ जी सर, ओके। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में कीड़ा काटेगा, मैंने क्या सर? अब ये है कि सर आपने ये तो बता दिया, अगर मान लो जो हमारा लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो क्या करेंगे? मैंने बोला उसका भी उपाय कर देते हैं ना। अभी देखो, अगर हमारा लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, अब सर यहाँ पे क्या होगा? मैंने बोला अब बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से इसका एंगल क्या बनेगा? सर वो तो एंगल बन जाएगा, यहाँ पर जो थीटा होगा वो तो 0 हो जाएगा, और 0 जब हो जाएगा तो m इज इक्वल टू tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर परपेंडिकुलर रह रहा है तो नॉट डिफाइंड, पैरेलल रहे तो वहां पे स्लोप 0 के बराबर। क्लियर और नॉट? आई होप सो आपको समझ में आ गया। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहां पे देखो लिख के भी आया है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस स्लोप m इज इक्वल टू nd। मतलब सर स्लोप वहां पे क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला को नहीं फॉलो करता है, इसकी पॉसिबिलिटी अलग से चेक करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 90 डिग्री पैरेलल टू y एक्सिस बना देते हो तो वो किसी भी मैथमेटिकल फार्मूला को फॉलो नहीं करता है, उसकी पॉसिबिलिटी हम अलग से चेक करते हैं। एज फॉर एग्जांपल जरा इसको भी समझ लीजिए। आइए मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं कि सर अगर आपके पास एक लाइन है, अब ये भी आपके मन में डाउट आना चाहिए कि अगर एक लाइन है, सर एक लाइन मान लो कि सर पैरेलल है और दूसरी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, अब इसके बीच में हम स्लोप क्या बताएं? मैंने बोला बहुत आसान है। अगर मैं बात करूं स्लोप, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? सर इसका स्लोप हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये परपेंडिकुलर
है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा सर, 0। अलग अलग हम स्लोप अलग अलग मायने में बताएंगे कि अगर इस लाइन का स्लोप पूछ रहे हो तो सर 0, अगर इस लाइन का स्लोप पूछ रहे हो तो नॉट डिफाइंड, सिंपल। और अगर एकदम पैरेलल है, अगर हमारी लाइन क्या है, एकदम पैरेलल है, तो वहां पे हमारा स्लोप होगा, वो स्लोप क्या हो जाएगा सर, वो स्लोप सर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर सर लाइन एकदम पैरेलल है वाई एक्सिस के 90 डिग्री एकदम बना रहा है, तो यहां पे स्लोप तो सर सीधे सीधे क्या बोलेंगे हम, नॉट डिफाइंड। सर डिफाइंड ही नहीं करता मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर सही भी नहीं है, क्योंकि tan 90 डिग्री कभी भी डिफाइंड नहीं हुआ, tan 90 डिग्री कभी डिफाइंड ही नहीं हुआ भैया, तो वहां पे स्लोप कैसे बताओगे तुम, क्लियर और नॉट, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या है, फाइंड द स्लोप इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर आपके एक लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो उनके बीच में हम स्लोप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए खौफनाक चेहरे को, और आपको मजा आएगा। मैं बोला ठीक है सर, आ जाओ सर। मैं बोला देखो, अगर आपको ये लाइन आपको गिवन है, और मैं बोल रहा हूं कि इस लाइन पे आपको 2 पॉइंट में गिवन करना चाहता हूं, एक पॉइंट ए जो कि है x1, y, और एक पॉइंट बी जो कि है आपका x2, y2, y2। ये 2 पॉइंट मैंने आपको गिवन किया। मैं बोला ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को ना जरा ऊपर की तरफ मानो सर, इस पॉइंट को ना सर ऊपर की तरफ मान लेते हैं। क्यों सर, मैं बोला कंस्ट्रक्शन में हमें इजी रहेगा, थोड़ा मतलब अच्छे से समझ में आएगा, कहने की बात इतनी सी है। अरे मिट जा भाई, क्या बेइज्जती करवा रहा है बच्चों के सामने मेरी। बच्चे बोलेंगे सर को वाइट स्मार्ट बोर्ड चलाना नहीं आता है ना, हाँ कोई बात नहीं। देखो इस ए का कोऑर्डिनेट है आपका x1, y1, और इस बी का कोऑर्डिनेट है आपका x2, y2। मैंने बोला कि इसका स्लोप बताओ, क्या बताओ, स्लोप बताओ। अब सर हम स्लोप कैसे बताएं, मैंने बोला इसमें बेटा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अपन कर सकते हैं क्या, मैं बोला बिल्कुल सर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं सर, क्यों सर कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हो। मैंने बोला बाबा अरे शक्ति दे दो भगवान, अरे भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, हाँ सर कंस्ट्रक्शन करो। तो मैंने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर यहां पे डाला, क्या डाला बेटा, ए से एक परपेंडिकुलर डाला, एक से एक परपेंडिकुलर, और एक मैंने बी से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मैं बोला ठीक है सर, और सर एक परपेंडिकुलर यहां से भी मैंने डाला, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। मैंने बोला एक बात बता बेटा कि हमें क्या निकालना है, स्लोप। और स्लोप होता क्या है, तो बहुत बेसिक सा बताया आपने कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है थीटा, उस पे tan की वैल्यू निकाल लो, वही हमारा क्या होता है सर, स्लोप होता है। तो सर यहां पे थीटा कहां बन रहा है सर, ये रहा हमारा थीटा, क्या यही है हमारा थीटा, बिल्कुल सर यही है थीटा। अब यहां से जो tan थीटा की वैल्यू निकाल के ले आएंगे वही हमारा स्लोप होगा। तो अगर ये थीटा है तो कितने लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि सर ये भी थीटा होगा, हाँ सर एग्री क्या करना, होगा ही होगा ना, बोला होगा ही होगा भाई। मैं बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, tan थीटा जो होता है ना वो होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या यही होता है। मैं बोला बिल्कुल, और यही m से ही हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है सर, यही होता है सर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बोला इस थीटा के लिए और ये 90 डिग्री के लिए ये क्या है आपका, ये हाइपोटेनियस है, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेबी का बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। बोलो हाँ यार, हाँ सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या मुझे आप ये डिस्टेंस बता सकते हो। मैं बोला हाँ सर। क्या मुझे आप ये डिस्टेंस बता सकते हो। मैं बोला हाँ सर। मैं बोला कैसे। मैंने बोला अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो ये पूरा कितना है y2, और इतना ये वाला कितना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर, ये डिस्टेंस है हमारा y2। मैं बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला ये डिस्टेंस बताना जरा। मैंने कौन सा वाला सर, यहां से यहां तक वाला डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस हमारा y1। मैंने बोला अब ये डिस्टेंस बता दी, तो सर ये y2 में से आप y1 को माइनस कर दो, आ जाएगा आपको डिस्टेंस। मतलब सर अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो हो जाएगा सर y2 माइनस y1। और अगर मैं बेस की बात करूं तो मैंने पूछा एक बार बता बेटा, एक बार बता बेटा, क्या बताना है सर, पूछो तो सही। मैं बोला यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर, ये डिस्टेंस तो हमें दिख रहा है, मैंने कितना x2। और मैंने पूछा उससे कि बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना है, कहां से, ये वाला इतना, सर ये है हमारा x1। कितना है बेटा, ये वाला x1। मैंने बोला था ये वाला डिस्टेंस बताना कितना होगा, तो सर x2 माइनस x1। तो मतलब बेस यहां पे अगर हम निकालें तो है सर x2 माइनस x1। और सर थीटा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो सर यहां से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी y2 माइनस y1 अपॉन में आपका x2 माइनस x1। और यही होता है आपका m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में आपका x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप बिटवीन टू लाइंस।
2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है और उन दोनों पॉइंट के बीच में आपसे स्लोप कैलकुलेट करवाया जा रहा है तो वो स्लोप की वैल्यू ये होती है। समझ में आया या नहीं आया? मतलब क्या है सर, y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर हम तो y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 लिखेंगे। मतलब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, नीचे वाले से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, वही बनेगा भैया y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। बस ये याद रखना कि अगर y1 माइनस y2 कर रहे हो तो x1 माइनस x2 करना, और अगर y2 माइनस y1 कर रहे हो तो x2 माइनस x1 करना। सिंपल। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो 2 पॉइंट के बीच में आपको स्लोप निकालने का तरीका आपको बता दिया मैंने, हाँ या ना? चलिए आगे। बिल्कुल सर, आइए देखिए। अब देखो डायरेक्ट इंफॉर्मेटिव थोड़ा चैप्टर है तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बोलेगा? लाइन हैविंग ए इक्वल इंटरसेप्ट। अगर किसी भी लाइन, अच्छा इंटरसेप्ट आ गया क्या, तो सर एक काम करो ना, पहले इंटरसेप्ट बता दो मुझे। मैं बोला ठीक है, पहले सर एक बार इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ तो लें। हाँ ये रहा ना भाई, ये रहा ना हेडिंग, थोड़ा नीचे छुपा दिया था किसी ने, छुप गया था ये बेचारा, बोला नहीं नहीं हम नहीं दिखेंगे सर, बड़ा खतरनाक पढ़ाते हैं हम, हमारे एकदम वो बेइज्जती करवा देंगे, इतना अच्छे समझा देंगे, फिर अब सर समझ जाएंगे बच्चे, फिर हमारे क्वेश्चन कर देंगे, फिर हम हमारी वैल्यू नहीं बचेगी। मैं बोला कोई बात नहीं, बच्चे हमारे तो क्वेश्चन तो करेंगे भाई, चलो आ चले चलो सर। इंटरसेप्ट क्या होता है? व्हाट इज इंटरसेप्ट? मैंने बोला बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा तुझे, बस ध्यान रखना। मतलब ठीक है सर। अगर कोई लाइन y एक्सिस एंड x एक्सिस को जहां कट करे उसी को सर ये क्या हो गया? मैं बोला और आसानी से बता रहा हूं, ध्यान से देख सर, एकदम इजी कर दो। मैं बोला बिल्कुल, देखो भैया सीधे सीधे डायग्राम और अच्छा लगेगा आपको। मैं बोला देखो ये एक आपको एक्स वाई प्लेन गिवन है, ये हमारा रहा एक्स और ये रहा हमारा वाई। लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, इसके बाद में अपन सेकंड लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, अगर आपने बोला कि ये कोई से भी लाइन है, ये क्या है, कोई से भी एक ये लाइन है हमारी, और मैंने ये लाइन जो है ये मान लेते हैं L1 एक लाइन है, और ये L1 जो लाइन है ये क्या कर रहा है सर, ये हमारे पॉइंट को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहां पे और एक यहां पे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, 2 जगह इंटरसेक्ट किया। मैं बोला हाँ। तो ये इंटरसेक्ट ये जहां किया है इसको हम मान लेते हैं, क्या मान ले सर, इसको हम मान लेते हैं ये y कोऑर्डिनेट है तो इसको मान लेते हैं 0, b, और इसको हम मान लेते हैं सर, इसको मान लेते हैं a, 0। ये x एक्सिस पे यहां पे इंटरसेक्ट किया। अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब सर 2 प्रकार के इंटरसेप्ट होते हैं, एक को बोलते हैं x इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं बेटा, एक्ट इंटरसेप्ट्स, और दूसरे को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, क्या बोलते हैं बेटा, y इंटरसेप्ट। अब मैंने तुमसे अगर x इंटरसेप्ट यहां पूछ रहा हूं या फिर y इंटरसेप्ट यहां पे पूछ रहा हूं तो क्या पूछना चाह रहा हूं वो समझ लो। सर जहां पे लाइन x एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट, जहां पे लाइन y एक्सिस को कट करती है उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका x इंटरसेप्ट बताओ तो वो कितना है बेटा, a है। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका y इंटरसेप्ट बताओ तो वो क्या है आपका, b है। और यहां पे लोग बता भी देते हैं और पता नहीं कैसे बता देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। हमेशा इंटरसेप्ट बेटा विद साइन बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, विद साइन। और मैथ्स में बेटा 2 ही साइन होता है, या तो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव और नहीं तो नेगेटिव। मतलब सर जहां कट कर रहा, अगर मान लो कोई लाइन, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लाइन इधर अगर कट करता तो जाहिर सी बात है अगर मैं तुमसे x इंटरसेप्ट पूछता तो ये होता -a,0, और सर ये कितना हो जाता है, सर ये वही सेम ही रख देते हैं 0, b। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव है और x इंटरसेप्ट यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव के साथ कोऑर्डिनेट देख के बताना है। ये नहीं कि सर हमेशा जहां x एक्सिस जहां पे मतलब पॉजिटिव वाला ही डायरेक्शन बताना है। लेंथ वो लेंथ हो गया, लेंथ थोड़ी बता रहा है, हम इंटरसेप्ट बता रहे हैं। क्लियर हुआ? तो 2 प्रकार के इंटरसेप्ट होते हैं, x और y, और जहां पे x एक्सिस को कट करता है वो x इंटरसेप्ट, जहां पे y एक्सिस को कट करता है वो y इंटरसेप्ट। सिंपल, कोई इसमें मतलब बड़ी महाभारत नहीं है और कोई आपको एक्स्ट्रा इसमें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहां x एक्सिस को कट किया वो x इंटरसेप्ट, जहां y एक्सिस को कट किया वो y इंटरसेप्ट। अब बच्चे के मन में थोड़ा सा चुलबुली उठा, मैं बोला क्या, मैं बोला ध्यान से देखो,
बच्चे ने बोला सर एक बार बताओ कि अगर वो लाइन जो है, अगर वो जो लाइन है वो कुछ ऐसा चला गया तो पैरेलल टू दिस, इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ। मैंने बोला एक्स एक्सिस को कट किया, बोला नहीं किया सर। तो मैंने जब एक्स एक्सिस को कट नहीं किया तो उसका एक्स इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं, वाई इंटरसेप्ट होगा, और ये मान लेते हैं सर 0, b, तो इसका वाई इंटरसेप्ट तो होगा। मैंने क्या होगा वाई इंटरसेप्ट, सर वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है सर b होगा। मैंने बोला एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा इसमें, इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट बताओ, तो वो क्या बोलेगा सर, वो बोलेगा इन्फिनिटी। सर कौन सा इन्फिनिटी, प्लस या माइनस? मैं बोला आगे जाके भी कट कर सकता, पीछे जाके भी कर सकता। वैसे ये कहने की बातें होती हैं, पैरेलल लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन कहने की बात होती है कि सर पैरेलल इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो हम इसका कुछ भी दे सकते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अगर एक लाइन है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, क्या है बेटा, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो सर उसका अब मेरे को खुद बताओ आप कि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वो सर उसका क्या है, कौन सा इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पे जाएगा? सर उसका सर एक्स इंटरसेप्ट तो होगा, लेकिन वाई इंटरसेप्ट कहां जाएगा? सर एक्स इंटरसेप्ट तो यहां कहीं होगा, है ना, जहां ये कट कर रहा है, मान लेते हैं सर a, 0 पे, लेकिन सर इसका वाई इंटरसेप्ट कहां जाएगा? सर वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो कहां जाएगा? सर वो जाएगा सर प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, क्योंकि सर नीचे भी जाके कट कर सकता है, ऊपर भी जाके कट कर सकता है। समझ में आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे जितने भी इंटरसेप्ट के डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव होते हैं उनके बारे में, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं लाइन का, है ना, और जितने भी चीजें 6 फॉर्म बताऊंगा टोटल लाइन के इक्वेशन लिखने का, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना, ये सारी चीजें, है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें क्या होती है उसके बारे में डील करेंगे, और उस हिसाब से आपका ये लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो आपको कैसा लगा, है ना। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।